हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्पेशल रहने वाले हैं। ये 5 स्टॉक है जिसमें मैंने HDFC बैंक को भी शामिल किया है। इसमें फॉल आया लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल कर रखा है। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में हम लोग एक अच्छा फॉल देखने को मिला था। थर्सडे से इसमें फॉल आया था, उसके बाद फ्राइडे में इसमें गैप डाउन हुआ था और लोगों ने यही सोचा कि इसमें अब ज़बरदस्त फॉल देगा क्योंकि HDFC में फॉल था, लेकिन उन लोगों का उल्टा साबित हुआ और ये गैप फिलिंग करते हुए अपने प्रीवियस डे का जो लो था उससे ऊपर भी ये जाता हुआ दिखा। और लास्ट मूवमेंट में जो है लास्ट हाफ एन आवर में इसमें ज़बरदस्त अपसाइड की कैंडल बनी, जिसमें अधिकतर जो सेलर जो थे वो मारे गए। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ चलते हैं, तो सेंसेक्स में भी 200 पॉइंट का अप मूव आया। तो जिन्होंने भी सेल किया था वो सब ख़त्म हो गए, उस दिन सेलर मारे गए। और वहीं हम लोग बैंक निफ्टी में भी देखो तो बैंक निफ्टी में भी एक ज़बरदस्त अपसाइड देखने को मिली, लेकिन ये जो है उसी रेंज में आके आखिर में क्लोज हुआ है। जहाँ पर ये ओपन हुआ तो वहाँ से कुछ पॉइंट अब जाके ये क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक ये सपोर्ट पे खड़ा है। इसका जो सपोर्ट है 52,500, मैंने इसका सपोर्ट बताया था आपको 52,300 इसका एक सपोर्ट रहेगा। ये टूटेगा तब इसमें 51,000 का लेवल आएगा और 51,000 का वो लेवल है कि जहाँ से मार्केट जो है ना एक बाउंस दिखा सकता है। 51,000 का एक सॉलिड लेवल है, यहाँ से इसमें ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है। लेकिन जो 52,300 का लेवल है ये एक नॉर्मल सपोर्ट का लेवल है और सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है हो गया यहाँ पर 51,100 के आसपास का। यहाँ पर अगर आता है तो यहाँ से इसमें जम दिखाई देगा। पिछले बार वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वही लेवल अभी भी इंटैक्ट है और यहाँ से मार्केट जो है 55,000 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है और 51,000 का यहाँ पर सपोर्ट है। इसको अगर मंथली टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये जो कैंडल जो बना रहा है ये डोजी टाइप में बना रहा है। अगर ये डोजी बन जाता है तो इसमें जो 55,000 के नीचे मतलब 54,500 के आसपास का इसका एक स्पाइक रहेगा और डाउन साइड में 51,500 के आसपास में डाउन साइड में एक स्पाइक रहेगा। और ये क्लोजिंग जो है ना 53,000 के लेवल के आसपास ये क्लोजिंग दे सकता है। और जब भी फॉल आना रहता है मार्केट में तो वो क्या करता है, एक साथ नहीं गिरता, वो धीरे धीरे ऐसे पहले ऐसे कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल देगा, फिर थोड़ा सा डोजी बनाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही डोजी बना के नीचे आएगा। तो इसमें मार्केट कभी एक साथ नहीं गिरता। वो इलेक्शन के टाइम में था जो बड़ा इवेंट था जिसके कारण एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था 5% के आसपास, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो चुका है। अगर हम लोग वीकली में समझे नेक्स्ट एक्सपायरी में तो यहाँ पर ये हम लोग को बुलिश कैंडल देखते हुए मिल रहा है। यहाँ पर ये हफ्ता एक डोजी में क्लोज हुआ है, लेकिन अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक सपोर्ट के आसपास खड़ा है 52,300 के, इसने सपोर्ट लिया है और एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ से अगर ये गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से दोबारा से जो है इसके जो 52,300 एक सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से एक दोबारा से बाइंग आ सकती है। और अगर ये इस लेवल को तोड़ता है 52,300 के तो यहाँ पर आप बाउंस पे सेल का सोच सकते हैं। 52,300 का लेवल अगर टूटता है तो यहाँ पर एक बाउंस आने के बाद इसमें सेल साइड आप जा सकते हैं जो 51,700 के लेवल तक के डाउन साइड इसमें देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर अप साइड की बात करें तो यहाँ पर गैप डाउन खुलने के चांसेस तो वैसे इसमें दिखा रहे हैं क्योंकि ADR सब डाउन है और गिफ्ट निफ्टी भी डाउन है। और अगर इसमें गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाइंग आएगी और 52,750 के लेवल तक जा सकता है। और ये लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो यहाँ पर गैप फिलिंग के लिए मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा और 53,000 के लेवल आपको आते हुए दिखेंगे मंडे को। ये तो मंडे का सिनेरियो हो गया। और वहीं अगर हम लोग बात करें कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कितना अप एंड डाउन हो सकता है, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक स्मॉल गैप अप देना चाहिए और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखा के इसमें दोबारा से अपसाइड आएगी और ये जो है 53,500 के लेवल को नेक्स्ट वीक क्रॉस कर सकता है। वहीं हम लोग निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने तो एक क्लियर कट सपोर्ट ले लिया है 24,168 का। मैंने इसको सपोर्ट लेवल आपको बताया था और वहीं से ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और दोबारा से ये जो है 24,750 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस रहेगा 24,750 रहेगा।
नेक्स्ट वीक के लिए क्या पूरे मंथ के लिए यही रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जाए तो 23,750, तो यहाँ पर 1000 पॉइंट का है। निफ्टी में ज़्यादा बड़ा और अप एंड डाउन का ज़्यादा बड़ा मूव हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है ना 24,500 के लेवल हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं। मंडे ट्यूसडे को हो सकता है ये मूव आए और उसके बाद दोबारा से इसमें एक डाउन साइड देखने को मिलेगी। अगर इसमें गैप डाउन हुआ तो क्या करें, तो इसमें जो ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है, अगर गैप डाउन होता है तो ये यहाँ पर खुलेगा 24,273। फ्लैटिस गैप डाउन होने के चांसेस है। तो 20-30 पॉइंट भी अगर हम लोग देखें तो 24,070 या 80 के आसपास ये खुलेगा। और वहाँ से हल्का सा रेड कैंडल बना के एक अपसाइड का दोबारा से इसमें छलांग लगाते हुए दिखेगा और इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,350। ये लेवल अगर टूटता है तो यहाँ से हम लोग को ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी 100-150 पॉइंट तक की इसमें अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का रीज़न बहुत बड़ा है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। और वहीं अगर हम लोग मिड कैप की बात करें, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है, तो मिड कैप काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पर मिड कैप काफ़ी ज़्यादा बुलिश हम लोग को दिख रहा है। तो 12,250 का इसने सपोर्ट लेवल बनाया और उसके बाद इसमें हम लोग को अपसाइड एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो ये 12,500 का जो लेवल है ये भी टूटता हुआ हम लोग को दिख रहा है। और इसमें चांसेस यही है या तो ये फ्लैटिस खुलेगा या गैप अप खुलेगा। और अगर ये गैप अप खुलता है, छोटा गैप अप खुलता है, तो हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखा के एक ज़बरदस्त अपसाइड आएगी और 12,750 तो ये टच करेगा। नेक्स्ट वीक तक जो है 12,750 तक के लेवल हम लोग को टूटते हुए दिखेंगे। यहाँ पे 13,000 के लेवल ये मंथ के अंदर आ सकते हैं। 13,000 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, इसके अंदर ये रह सकता है ये मंथ में। जो मंथली कैंडल अगर हम लोग इसका देखें तो इसमें 13,000 के लेवल जो है इसमें इंटैक्ट रह सकते हैं। इस लेवल के अंदर ये मंथ में क्लोजिंग हो सकती है। मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर इसको देखेंगे तो मैं भी जो है इसका कॉल लेके गया हूँ 59 में 1 लॉट। वैसे इसका एक्सपायरी है और मेरे को यही उम्मीद है कि ये गैप अप खुलेगा। गैप अप खुलता है तो मेरा प्राइस एडजस्टमेंट जो है ये 54 के आसपास प्राइस एडजस्टमेंट होगा और गैप अप खुलने के बाद इसमें मैनेज हो जाएगा मेरा लॉस। और अब बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक में जो लगातार हम लोग को ये फॉल का सिलसिला देखने को मिल रहा है 3 दिन से लगातार। तो इसमें फ्राइडे को इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद क्वार्टर एंड क्वार्टर का जो काफ़ी ज़्यादा वीक आया है, जिसके कारण इसमें फ्राइडे को एक ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। गैप डाउन हुआ, उसके बाद एक फॉल देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जो फॉल है ये वेडनेसडे से चालू हो गई थी। वेडनेसडे में जब ये गैप अप हुआ तो गैप अप के बाद यहाँ पर टॉप में लोगों ने सेल किया, बिग मनी ने सेल किया और अधिकतर लोगों ने यहीं पर ही बाइंग किया। जब ये गैप अप हुआ तो लोगों ने क्या किया कि जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे बाइंग किया। थर्सडे को भी लोगों ने बाइंग किया और जब थर्सडे को लोगों ने बाई किया, लोगों ने सोचा कि हाँ यहाँ से तो अभी अप चला जाएगा, जो इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। फेक न्यूज़ फैलाया गया और इसको अप ले जाया गया और अब से इसमें सेलिंग की गई है। तो ये जो है ना ये मैनेजमेंट किया जाता है कि फॉल भी आ जाए और इंडेक्स में भी ज़्यादा डेंट ना पड़े। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लोग बोलेंगे कि हाँ हम लोग को सेल करना है, तो बहुत से लोगों ने इसका पुट लेके गया। हो सकता है कि वो लोग प्रॉफिट में हो, वो लोगों को मंडे को प्रॉफिट मिल जाए और वो लोग, लेकिन कितने लोग क्या करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इसका पुट लेके गए हैं। और अगर ऐसा उन लोगों ने किया है तो वो लोग फंस सकते हैं, क्योंकि इधर एक सपोर्ट का लेवल हम लोग को दिखाई दे रहा है 16,025 से 16,050 का जो लेवल है ये सपोर्ट एरिया है। ये एरिया से यहाँ पर मार्केट में HDFC में बाउंस दिखा सकता है। और मेरे को चार्ट के हिसाब से देखने से ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर फ्लैटिस गैप अप या फिर एक स्मॉल गैप अप इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। फ्लैटिस गैप अप होता है तो 1660 के आसपास होगा और बड़ा गैप अप होता है तो 1675 के आसपास इसमें बड़ा गैप अप दे सकता है। और इधर से जो है ये दोबारा से एक रिट्रेसमेंट दिखाएगा, फिर एक डोजी कैंडल बंद कर देगा और ये इसी कैंडल के जो है ना ऊपर में कुछ दिनों तक रेंज में ट्रेड करेगा। और जिन्होंने शॉर्ट किया है वो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे और उनका जो है ना टाइम डिके के कारण उनका एक अच्छा खासा लॉस हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है HDFC में अभी यहाँ से और फॉल आ सकता है, क्योंकि जिधर से फॉल आना था वो वहाँ से वो लोग ने फॉल किया था। उन लोग अब अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं और वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और जब शॉर्ट कवरिंग होगा तो यहाँ से हम लोग को 1700 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे HDFC में। तो इसलिए बैंकिंग में भी जो फॉल हम लोग को दिखा था वो डाउन से हम लोग को एक स्पाइक आता हुआ दिखा और रिकवर होता हुआ दिखा है। और ये स्टॉक मेरे लॉन्ग टर्म टारगेट में भी है।
इसको मैं 1400 समथिंग के आसपास लेने का सोच रहा था, लेकिन क्योंकि 4 तारीख को जो है रिज़ल्ट आने के बाद इलेक्शन का इसमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला, तो हिम्मत नहीं हुआ। और फिर जब ये 1500 क्रॉस कर गया तो इसके बाद सिर्फ इसको देखने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा। और वहीं इन्फोसिस है, इन्फोसिस को मैंने इसमें 4-5 लॉट लिए थे, इसमें से 2 लॉट मैंने अभी बुक भी कर चुके हैं। इन्फोसिस अगर लॉन्ग टर्म में देखें, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। यहाँ से अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में भी अगर इसकी बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये जो है 1900 से 2000 के लेवल कुछ मंथ में आने वाले हैं। और मैंने इसको जो है मैं इसको 1448 में एक ठो लिया और फिर 1548 में इसका 2-3 पीस और मैंने ऐड किए हैं। और मैंने इसको जो है ना अब जाके 1700 समथिंग के 1660 के आसपास मैंने इसमें 3 पीस बुक भी कर चुका हूँ। वही हमारा जब बैटरी की बात करें तो इसको भी मैंने 1200 समथिंग के आसपास मैंने इसको लिया था, 1225 के आसपास मैंने इसको लिया था। उसके बाद इसमें एक ज़बरदस्त हाई आता हुआ दिखा है, ये 1500 के लेवल तक गया था। फिर वहाँ से नीचे आया, जब ये 1500 के लेवल तक गया तो वहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया। फिर ये नीचे आया, फिर मैंने 1 लॉट ही होल्ड किया कि मैं देखा कि अगर ये नीचे आता है तो दोबारा से बाइंग करूँगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ से ये 1750-60 के लेवल तक पहुँच गया था और मैंने देखा इतनी ज़्यादा हाई आ चुकी है, तो अब इसमें प्रॉफिट फुल बुकिंग करना सही रहेगा। फिर मैंने इसको 1710 में फुल बुक कर लिया। लेकिन अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के चार्ट के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत टाइम बाद एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है। चार्ट लोड हो जाए, 1 मिनट। इसमें बहुत टाइम बाद हम लोग एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के चार्ट में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर 1100 के लेवल के आसपास ये बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा था और उसका ब्रेकआउट जो है ये मंथ में दिया है। पिछले मंथ में इसका ब्रेकआउट आया था और ये मंथ में उसका एक ज़बरदस्त स्पाइक देखने को मिला है। और ये ऑलमोस्ट 10 साल के बाद इसमें जो ब्रेकआउट आया है वो इसको जो है 1800 के पार इसमें ले जाने का दमखम रखता है। और क्योंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मतलब कि कंपनी यही है, ई व्हीकल्स से जुड़ा हुआ, ई व्हीकल्स का जो टोटो वगैरह होता है और लिथियम बैटरी का माइनिंग्स का जो प्रोजेक्ट है वो सब ये कंपनी संभालती है। तो ये कंपनी का स्कोप बहुत अच्छा है। ये वैसे ना भी करते हुए यहाँ पे 2800 तक के लेवल मेरे को शुरुआत में दिख रहे हैं। 2800 का मेरे को फर्स्ट टारगेट दिख रहा है और 3200 का सेकंड टारगेट, और बाकी 5000 तक भी जा सकता है आने वाले कुछ सालों में। वही दूसरा है फर्टिलाइज़र का कंपनी खतान केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, तो केमिकल्स का भी काम करती है और फर्टिलाइज़र्स का भी काम करती है। तो ये जो कंपनी है यहाँ से ये 2x होते हुए हम लोग को दिख सकती है। 180 तक का इसका मेरा टारगेट है और मैंने इसको होल्ड किया है यहाँ पर। ये मेरा लॉन्ग टर्म के, इसलिए मैं इसमें लो क्वांटिटी इन्वेस्ट किया हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा फ़र्क ना पड़े अप एंड डाउन से। और क्योंकि बजट भी है तो बजट के कारण भी इसको अच्छा खासा गेन होते हुए हम लोग को दिख सकता है। यहाँ से शुरुआत में अगर हम लोग बात करें बजट गेन्स की तो 90 से 95 तक का लेवल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा जो SL रहेगा वो 65 का SL में इसको लेके चल रहा हूँ और इसका टारगेट जो है मेरा 2x का रहेगा। और बर्जर पेंट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बर्जर पेंट जो है एक ज़बरदस्त रिटर्न हम लोग को देखने को दे सकती है। यहाँ पर 500 के आसपास मैंने बताया था, उसके बाद से 514 जा चुकी है। पिछले वीक के वीडियो में मैंने आपको बताया था बर्जर पेंट में एक अपसाइड हम लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूजा सीज़न बहुत ही नज़दीक है। पूजा सीज़न और दिवाली आ रही है, जिसके कारण इसमें ज़बरदस्त अपसाइड हम लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ से 600 तक के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में बात करें तो 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये कंपनी 1200 पॉइंट तक को भी टच कर सकती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।